खुद मान गए हैं रजब भट्ट के हमने कुटा है हमने मारा है, वो तो खुद मान गए हैं। अब हमें मतलब साबित करने की भी जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को खुद पता लग गया। इसको फिर दुपट्टा अपनाया जवाद भी ने कि इस गज़ल आपी बनो, फिर उसके बाद इसके गिरेबान पकड़ा, फिर गज़ल आपी को उन्होंने कॉल की कि ये देखो गज़ल आपी मैंने पकड़ ली है छोटी। तो फिर गज़ल आपी ने कहा कि इनको छोड़ दो, एंड तक वो यही कहती रही इनको छोड़ दो, जाने दो, इनमें क्या रखा है, बच्चे हैं बेचारे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा फिर जाने देंगे। पूरी गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि मैं गुंडा हूँ, और उन्होंने मारा है और मारते गए और हमें धमकियाँ भी दी हैं कि तुझे फायर मार देंगे टांग पे। अल्लाह की कसम खाता हूँ और कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि वो हमें कह रहे थे कि तीसरा बंदा जो आपका फरार हो गया ना, उसको लेके आओ। मतलब अकाउंट उसके पास था, तो उसको कॉल करवा के वो डरा हुआ था, वापस ही नहीं आया वो। लेकिन उसने अपने कॉल पे लॉगिन भेज दिया, फिर रजब भाई ने मतलब खुद अपने हाथों से अकाउंट लीड करवाया। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपके मेज़बान तैयबा अमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ उसामा और फराज मौजूद हैं, जिनके पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है कि जवाद जो हैं रजब भट्ट के बहनोई जो हैं, उन्होंने इन पर तशद्दुद किया और इनको मारा और हरासा भी किया, इनकी वीडियोज़ वगैरह भी बनाई। आखिरकार वो माजरा क्या था, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फराज, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ जो उस दिन तशद्दुद हुआ जवाद ने किया, वो क्या मामला था? असल में हम ना कॉमेडी इंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते थे, तो मैं गज़ल आपी का कैरेक्टर कर लेता था, दुपट्टा पहन के रजब भट्ट का कर लेता था, कभी कोई फ़ैन का कर लेता था। तो असल में उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, जबकि हम उस पैरोडी और उस मिमिक्री में हम कोई गलत लफ्ज़ नहीं यूज़ करते थे। गलत लफ्ज़ तो वो रजब भट्ट अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, वो जो गालियाँ देते हैं वो वायरल हो गई हैं, सबको पता है। लेकिन हमने तो ऐसी कोई वल्गैरिटी यूज़ नहीं की थी, लेकिन उसी बिना पे पता नहीं उनसे बर्दाश्त नहीं हुई वो चीज़, और उन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी पूरी तरह दिखानी थी तो उन्होंने दिखाई। आप ये बात हल्फन कह सकते हैं कि ये माजरा इसी तरह है? हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। वो तो खुद मान गए हैं रजब भट्ट के हमने कुटा है हमने मारा है, वो तो खुद मान गए हैं। अब हमें मतलब साबित करने की भी जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को खुद पता लग गया। मुझे ये बताएं कि आप उन तक उस वक्त कैसे पहुंचे, आप पर तशद्दुद करने वाला कौन कौन था और कितनी देर आप पर वो तशद्दुद करते रहे? मतलब 28 सितंबर को हम उनके घर गए थे कि जैसा कि यार मतलब फैंस जाते होते हैं मीटअप करने के लिए, तो हम गए तो हमने जा कहा कि अब व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि उनके घर फायरिंग हुई थी, उनका मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्होंने ऊपर से देखा कि आइडल बॉयज़ आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा कि भाईजान ये आइडल बॉयज़ जो है ना, उनको कहना कि आइडल बॉयज़ अंदर आ जाएं। तो उन्होंने वो मुलाजिम तो खुश हो गए होंगे? हाँ जी, अंदर बुला लिया। हमने कहा बड़ा रिस्पेक्ट ज़्यादा ही बढ़ गई है और मोहब्बत ज़्यादा ही बढ़ गई, जब कोई बंदा घर बुला रहा है तो मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट ज़्यादा ही होती है जब कोई घर के अंदर बुलाता है। जबकि जवाब भी हमें घर के बाहर मिलते थे। तो हम जब अंदर गए हैं तो मतलब जवाब भी खड़े हुए थे, उन्होंने बड़े प्यार से हमें बिठाया। और जब हम बैठे हैं और तो हमने कहा कि पता नहीं बातचीत अच्छी होने वाली है, कोई खाना पानी भी होगा। खाना पानी खाने गए थे आप? हाँ जी, मतलब ऐसा मतलब जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट दे रहे थे। अंदर जाने का हमारा मकसद ये था कि पहले जवाद भी हमें बाहर मिलते थे, हमसे गले मिलते थे, कहते हैं कि ये आइडल बॉयज़ इनके चैनल है तो इसको सपोर्ट करो। वो तो हमारे व्लॉग्स भी देखते थे, तो हम उसी मकसद के अंदर गए। मतलब कि हमने कहा जवाद भी अंदर बिठाएंगे, कोई बिरयानी आज चलेगी, कुछ मतलब कि हमें शॉर्ट आउट देंगे, तिक्के शिक्के चलेंगे। हाँ तिक्के शिक्के, फुल पार्टी नाइट होगी आज। तो हमें नहीं पता था कि अंदर वो इस पर तशद्दुद करेंगे। इसको फिर दुपट्टा अपनाया जवाद भी ने कि इस गज़ल आपी बनो, फिर उसके बाद इसके गिरेबान पकड़ा, फिर गज़ल आपी को उन्होंने कॉल की कि ये देखो गज़ल आपी मैंने पकड़ ली है छोटी। तो फिर गज़ल आपी ने कहा कि इनको छोड़ दो, एंड तक वो यही कहती रही इनको छोड़ दो, जाने दो, इनमें क्या रखा है, बच्चे हैं बेचारे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा फिर जाने देंगे हम। ये बात आपको जवाद अली ने की? बिल्कुल, ये जवाद अली ने खुद कहा है कि मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाने देंगे। उन्होंने रात की वीडियो देखी हुई थी, रजब भट्ट को भी उन्होंने सेंड की थी, तो रजब भट्ट ने कहा था कि इनको रोक के रखना है। तो उन्होंने फिर मतलब कि रजब भट्ट को कॉल की, तो वो फिर आया, उन्होंने आते साथ ही चपेड़े इस पे मारी, कड़े मारे, इस पे निशान देख सकते हैं आप वीडियो। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने मतलब जो उन्होंने कड़ा पहना होता है उन्होंने पूरी तरह ना आओ देखा ना ताओ देखा, आते मतलब एक मुजरिम गुनाहगार होता है ना, उसकी बात सुनी जाती है, हाँ भाई तूने क्या किया। लेकिन उन्होंने पूरी गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि मैं गुंडा हूँ, और उन्होंने मारा है और मारते गए और हमें धमकियाँ भी दी हैं कि तुझे फायर मार देंगे टांग पे, तुझे ये कर देंगे, तुझे मार देंगे। तो उसकी माँ जी आई हैं, उन्होंने भी नहीं बचाया। माँ जी किसकी? जवाद अली की या रजब भट्ट? रजब भट्ट की माँ जी। मतलब वो हमें लगा कि छुड़ाने आई हैं, लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि भाई जी इसको कुट दो, इसका गला कुटो। मैंने तो मतलब मैं अपनी जान बचाने के लिए कह रहा था कि भाईजान दिल का मसला है, क्योंकि मतलब मैंने वहाँ से जान छुड़ानी थी। लेकिन वो कह रहे थे दिल का मसला, दिल कुटो,
गला गला दबा दो, मार दो, मतलब जान से मार दो, खत्म कर दो, इसकी माँ जी ने कहा। ये जो कैमरे के सामने बहुत अच्छी हाँ जी, हाँ जी, मतलब मैं आपको उनकी स्टोरी बताना चाह रहा हूँ कि हकीकत मतलब कैमरे के आगे वो, कैमरे के पीछे ही है। रजब भाई ने रात के मतलब अपने वो जो बयान दिया उन्होंने, उसमें कह रहे थे कि हमने तो उनको बिरयानी खिलाई और इनको 1000 रुपया दे के भेजा है। तो पिछली हकीकत ये है कि उन्होंने जो बिरयानी हमें खिलाई ना, वो इस मकसद से खिलाई थी कि इनको बिरयानी खिला कर इनको और कुटना है, इनके अंदर ताकत आएगी, इनको और मारना है। बाकी जो 1000 रुपये की बात है, वो इसको जो 1000 रुपया दिया था कि अपनी मरम पट्टी करा लेना, मतलब कि बाहर जाके कुछ बात बूत ना फैलाना, तो इससे मुंह बंद किया था उन्होंने एक किस्म का। मतलब बिरयानी उन्होंने मैं दी थी और हमारे लिए। आप कुट खाने के बाद अपने बिरयानी भी खाई? नहीं, हमने बिरयानी नहीं खाई। मतलब मैंने जब उन्होंने बिरयानी दी ना, मकसद यही था कि अगर ये बिरयानी खाएगा तो उसको ताकत आएगी तो और मारेंगे, जबकि उसके मुलाजिम ने यही कहा था कि खिला खिला के मारेंगे। मैंने तो बिल्कुल बिरयानी नहीं खाई। इसने डब्बा खोला था, मुझे लग रहा था कि अगर मैं खाऊंगा मुझे और कुट पड़ जाएगी, लेकिन वहाँ पे नहीं खाई। और 1000 रुपये वाली जो बात है, एंड पे उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना, ये सही करा ले, 1000 रुपये पकड़। मैंने 1000 रुपये लिया? मैं उन्हें मना कर रहा था कि मैंने 1000 रुपये नहीं लेना। उन्होंने कहा था एक और चंड पड़ जाएगी, तो मैंने अपनी जान, हाँ जी, मैंने कहा अब जान छुड़ानी है तो कुछ तो करो। मैंने 1000 अब कहाँ है? 1000 मैंने सदका दे दिया जाके, क्योंकि मैंने जान छुड़ानी थी, मैंने पकड़ के मैंने सदका दे दिया जाके। अच्छा, अब आप बताएं कि जब ये सारा मामला पेश आया, वहाँ पर उस वक्त उस घर में, जवाद अली के घर में कौन कौन मौजूद? उनके घर में उनकी फैमिली पूरी मौजूद थी। उनके घर उन्होंने खुद भी क्या महफिल चल रही थी, तो उनके वहाँ पे भाई भी थे और उनके मुलाजम थे। रजब भट्ट भी बाद में आया, उसके उनके दोस्त भी आए, जवाद भी खुद भी वहाँ पे मौजूद थे और सलमान भी थे। तो मतलब कि सारी मौजूद है, छुड़ाने वाला कोई नहीं था। माँ जी बाहर से आई हैं, अंदर गई हैं देख के, मतलब तशद्दुद हो रहा, फिर वो बाहर आई हैं। उन्होंने कहा कि जवाद भी ने कहा इसका ना दिल का मसला है, तो माँ जी कहा इसका दिल का मसला है, इनको बिठाया हुआ है, इनके दिल के वाल बंद कर दो, इनका गला गोंद दो, क्यों बिठाया? मतलब ऐसे उनके अल्फाज थे। यह बात हकीकत है। बिल्कुल, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के, हमने कुरान मजीद भी पकड़ के ये अल्फ दिया है कि ये माँ जी के अल्फाज थे। तो अभी तक मतलब कि रजब भाई ने खुद भी बयान दे दिया कि हाँ, मतलब कि इनको बिरयानी खिलाई, पैसे दिए, और ये वो हकीकत बात क्यों नहीं करते। मतलब उन्होंने कह रहे थे कि वो मौला अली कसम खा के ये उछल रहे थे, बाहर कूद रहे थे, ये भी झूठ है। हम तो उनसे मतलब कि इंटरव्यू, अभी हमने कैमरा भी ऑन नहीं किया था। मौला की कसम खा के उन्होंने ये कह दिया कि भाईजान इनको मारा, तो पूरी तरह सच्चाई बताया ना कि बाहर ये उछल रहे थे। ये उछल तो हम रहे नहीं थे, हम तो बाहर वेट कर रहे थे। अगर आपने इतनी बड़ी कसम खा लिया और आपने क्या बिरयानी माँ जी ने दी थी, माँ जी ने तो मारने का दावा किया था, ये पूरा हकीकत बताया ना, तब भी मामला सेटलमेंट की तरफ जाएगा। जिस वीडियो पे आप रोस्ट कर रहे थे, वो वीडियो कौन सी थी जिसपे आपके साथ इतना तशद्दुद किया? क्या मैं वो वीडियो देख सकता आपको वीडियो दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ी है वीडियो, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इसमें वल्गैरिटी बतानी है, किसमें वल्गैरिटी क्या है। मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि रजब भाई ना कह रहे थे कि इनका ना हमने अकाउंट भी नहीं डिलीट करवाया हमने, तो इनको ऐसे भेज दिया था। तो क्या कसम खा के गए ना कुरान मजीद पे हाथ रख के कि वो आप कसम उठा के लफ्ज़ देख के कह सकते हैं कि उन्होंने आपका अकाउंट? मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ और कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि वो हमें कह रहे थे कि तीसरा बंदा जो आपका फरार हो गया ना, उसको लेके आओ। मतलब अकाउंट उसके पास था, तो उसको कॉल करवा के, वो डरा हुआ था, वापस ही नहीं आया वो, लेकिन उसने अपने कॉल पे लॉगिन भेज दिया। फिर रजब भाई ने मतलब खुद अपने हाथों से अकाउंट डिलीट करवाया। तो वो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो कुरान मजीद पे हाथ रख के बोले। वो हमने कॉल की मात को, हमने मात का माँ साहब ये अकाउंट डिलीट कर दो, जब वीडियो डिलीट कर दो, उसने सब कुछ कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं जाने दिया। उन्होंने क्योंकि कहा कि भाईजान सॉफ्टवेयर अपडेट होकर जाएंगे। और ये वीडियो रजब भाई कहा, मैंने उनसे छोटा लेना, छोटा रखी और बासी से पहले छोटा लेना ताकि उनके व्यूज ज्यादा ना आए। पहले मैं वीडियो लगाऊंगा, मेरे व्यूज ज्यादा ना आएंगे। वो रजब भाई का गार्ड मिल गया, उससे बात करते हैं। रजब भाई कहाँ है? गार्ड भाई मिल गए, गार्ड भाई रजब भाई कहाँ है? तेरी जेब में निकाल। यहाँ पर हम बताएं इस वीडियो में क्या था, वल्गैरिटी क्या थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस पे इनको इतना तशद्दुद किया गया। आराम से बैठ के इनको समझाया जा सकता था कि बेटा गज़ल है, वो एक औरत है, एक वुमेन है, इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, जबकि गज़ल खुद कह रही है छोड़ दो इन बच्चों को, क्या रखा है इनमें। तो आप लोगों का काम ही नहीं बनता था मर्दों के नाम पे अपना। अगर आप लोग को इतना शौक है ना है सोशल मीडिया पे, क्यों आपकी माएँ बहनें सोशल मीडिया पे जी करते दिस इज़ गज़ल जवाद ये वो क्यों करती फिर रही हैं? मामला पता है क्या है, बात सिर्फ इतनी होती है कि आपको आराम से समझाया जाता है। चैनल्स और टिकटॉक अकाउंट्स को बनाते हुए रजब भट्ट इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं कि जब उन्होंने अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था तो उसमें उन्होंने कितनी बार कहा सब्सक्राइब कर दे, सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं लाइव बैठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो इनको भी, आइडियल बॉयज़ को भी इसी तरह की ज़रूरत थी। हम यहाँ पर ये वीडियो आपने देखी है, आप टिकटॉक पे और भी कई शख्स ऐसे हैं जो गज़ल की जो है वो मिमिक्री करते हैं, उनको रोस्ट करते हैं, सब्जी लेने के लिए रोस्ट करते हैं। आप भी पिछले दिनों एक वीडियो मैंने देखी, गज़ल को सुनाई थोड़ा कम सुनाई दिया गज़ल आपी को, तो उसने कहा जी क्या कहा आपने, अच्छा ये चैनल आपका, जी इस चैनल को जो है ना वो लाइक और सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो इंसान आराम से इस बात को समझा सकता है इन बच्चों को
जो है रोस्ट करना, इनको मारना, इन पर तशद्दुद करना और बाद में माँ जी जिनका फेस कैमरे में मैं सदके जावा, मैं कुर्बान, मैं वारे जावा, मेरा बच्चा, मेरा फलान, मेरा ढिमकान, वो कैमरे के बिहाइंड द सीन्स पे क्या करती हैं। हम लोग का मकसद जो है, हम सब लोग यूट्यूबर्स को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ऑन कैमरा वो बहुत अच्छे दिखते हैं, उनकी नेचर बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन ऑफ द कैमरा जब हम उनसे मिलने जाते हैं या उनसे बात करते हैं तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हम अब इनसे जानते हैं कि इनका मैसेज क्या है। मैं यही रजब फैमिली से पूछना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि गुंडा और ये जो बदमाश है इनको प्रमोट करना चाहते हैं, अगर जो गैरतमंद इंसान होंगे वो तो हमेशा इसको बाइकआउट करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में अभी भी पट्टी बंधी हुई है कि रजब भाई जिंदाबाद, रजब भाई जिंदाबाद। भाई कहाँ जिंदाबाद? अगर आज हम आवाज़ ना उठाते तो कल को उन्होंने वो क्या वीडियो दिखा रहे थे, एनु टकना, एनु टकना, एनु टकना, ये बदमाशी तो आगे से आगे जाती रहती। तो हमने इसलिए आवाज़ उठाई है ताकि ये जुल्म रुक जाए यार, ये ताकि ये जो बदमाशी और गुंडे का जो टैग है एक दफ़ा रजब भट्ट पे लगे और एक दफ़ा पूरा एक्सपोज हो, और ये पूरी तरह एक्सपोज हो गया। अगर आप पब्लिक फिगर है रजब भाई, अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली पे कोई मिमिक्री बन रही है, अगर आपकी फैमिली सामने आ रही है तो उस पर मिमिक्री भी बनेगी, प्रोडी भी बनेगी, तो आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना आप यूट्यूब से पीछे हटें, टिकटॉक से पीछे हटें, गज़ल आपी के पीछे हटाएं। और पिछले दिन जब गज़ल आपी ने व्लॉगिंग छोड़ी है, उनके दोस्त स्पेशल उनको कैमरा पकड़ा रहे हैं आके, वो बगैरती थी या ये बगैरती है? आपका मैसेज क्या है? मेरा यही मैसेज है कि मतलब कि जैसे फराज ने कहा, आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको बर्दाश्त भी होनी चाहिए, मतलब कि एक्शन ऐसे नहीं लेना चाहिए था। अगर आपने अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर उस दिन आपने हमें प्यार से बैठ के समझा दिया होता ना तो हम एक्शन ही ना लेते। आपने मारा, कानून हाथ में लिया है तो ये गलत बात है, हमें कानून के पास भेज देते, वो इंसाफ कर देते जो उन्होंने करना था एक्शन। तो मतलब कि वो कह रहे थे हमें उस दिन गुस्सा था, ये था, वो था, जितना भी गुस्सा इंसान को, तो बंदा प्यार से बैठ के बंदा बात करता है। ये अब ये मतलब मामलात आगे चले गए, अब इंटरव्यूज़ हमने दिए, आगे उनका मतलब कि बदमाशी का टैग लग गया, लोगों को पता चल गया। और वकील साहब से हमारी बात हुई थी, 6 पर्चे अभी बनते हैं उस पर, अगर हम FIR कोड़ा गूंद पिया हुआ अभी हमने कि भाईजान FIR कौन सी बनती है? उन्होंने मतलब कड़े से तशद्दुद किया है, उन्होंने अगवा किया है, उन्होंने इसको गाड़ी में घुमाया है, और उन्होंने मतलब यरगमाल बनाया है, और उन्होंने फायर मारने की धमकियाँ दी हैं, जान से मारने की धमकी। ये सारी अनबेलेबल, नॉन बेलेबल सारी दफ़े हैं, और अगर ये लग जाती हैं तो भाईजान ये तो रुल जाएगा, और हम नहीं चाह रहे कि भाईजान ये मामले आगे आप की लोग क्या करना चाहते हैं? सुलह करना चाहते हैं या कानूनी एक्शन लेना चाहते हैं? अब देखते हैं, अगर सुलह सफाई की तरफ बाहर नहीं जाती, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो कानूनी कार्रवाई तो होगी। माफी मांगना चाहते हैं? हाँ आप जी। चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगी, जाहिर सी बात है जब उन्होंने गलती की है तो वो माफ़ी मांगे। हम काफ़ी टाइम से इसी वजह से चुप थे कि मतलब कि हमारे फ्यूचर का भी सवाल है कि मतलब कि हमारे पे भी वो एक कर देगा पर्चा, FIR कर देगा, तो हमारा फ्यूचर का था इशू। वरना हम तो मतलब कि अगर मामला आगे बढ़ता है तो हम FIR भी करवाएंगे, अदालत तक जाएंगे, हमारे साथ जज वगैरह, हमारे साथ बहुत सी कम्युनिटी खड़ी है, तो इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे। फिर कहाँ हैं वो लोग जो लोग कहते हैं रजब भट्ट फैमिली जिंदाबाद, रजब भट्ट फैमिली गुड, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट के रिव्यूज़ क्या हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।